अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद qasmi तारापुरी। मेरे यूट्यूब चैनल नौशाद टेज पर आपका खैर मकदम है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नायाब और उम्दा वीडियो बनाने वाला हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी तहरीर को उम्दा और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या काम अंजाम देना चाहिए, क्या करना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले बुनियादी तौर पर आप तहरीर को उम्दा, खूबसूरत, जाज़िब नज़र बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है वो है सर्वे, टटैर या किसी और चीज़ का भी कलम हो, कलम की ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि कलम के बगैर हम तहरीर सही नहीं कर सकते और न ही हमारी तहरीर अच्छी हो सकती है। चंद हिदायत हम आपके सामने पेश करते हैं। उनमें से नंबर 1 पर हमें मोटे कलम की जरूरत पेश आती है। पहले बुनियादी तौर पर बच्चों को तख्ती पर ही लिखवाना चाहिए। आजकल चूंकि तख्ती का रिवाज खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि तख्ती बनाने वाले भी नायाब हो चुके हैं, मिलने मुश्किल हो चुके हैं। इसलिए मैंने आपके सामने ये सर्वे, रोशनाई और एक पेन रखा है और पैड रखा, जिसका आप देख रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम तहरीर को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों के जरिए से भी तहरीर दुरुस्त कर सकते हैं। तो आज मैं वो चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर हमें तख्ती मिलनी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास अब भी बहुत सारे वसाइल हैं। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे तरक्की कर रही है, वसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें पहले नंबर पर मोटे कलम से कागज पर या तख्ती पर इसकी मशक करनी होगी। जब उम्दा हुरूफ हो जाएं तो फिर उससे पतले कलम से, फिर उससे पतले कलम से लिखना चाहिए। कलम के बारे में जैसे कि मैंने कहा, कलम यानी कि या तो बेद का, मुश्को का हो, और ये ना मिले तो मामूली सरकंडे का। जैसे कि आपके सामने जो एक सर्वे रखे हैं, ये सरकंडे के ही हैं। ये खेत के ऊपर जो डोल होती है उसके ऊपर लोग लगा देते हैं, खुद ब खुद भी जम जाते हैं। उसमें के ये मैं लेकर आया हूँ। मैं आप इतने सारे आपको दिखाने के लिए लाया ताकि आप आसानी से इसको हासिल कर सकें। कलम पूरा जैसे कि ये पोरवे रखे हैं, इससे छोटे नहीं होने चाहिए ताकि पकड़ने में आसानी हो जाए। इसी तरीके से कलम की मोटाई बनाने का तरीका मैं भी आपको कलम बना के बताऊंगा कि कलम कैसे बनता है। कलम को बनाने के लिए बुनियादी तौर पर 1-2 बातें आप ध्यान में रखिए। पहले अंगूठे से जिस चीज को हम कलम बना रहे हैं उस पौरवे की मोटाई नाप लीजिए। जो हमारा पौरवा है, यानी जो हम ये कलम बना रहे हैं, इसको पौरवा कहते हैं। इसकी मोटाई हम नाप लें। फिर लंबाई कम से कम इतनी हो कि तराशने के बाद हमारे हाथ के ऊपर इस तरीके से पीछे को निकलता हुआ नजर आए। ऐसा ना हो कि हमने जैसे कलम पकड़ा तो वो हाथ में पूरा ही नहीं आ रहा। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो कलम बनाने का, जैसे कि मैंने ये कलम बना के पहले से रखा है, एक कलम ये भी बनाया हुआ है। इसी तरीके से एक कलम मैंने ये बनाया। ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर ये कलम बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, इसको आप ऐसे करके छीलना शुरू कर दें और चाकू ले लें और इस तरीके से आप कलम बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। छीलते चले जाएं बारीक करके और इधर की नोक भी थोड़ी सी छील लें। अब हमें इस वक्त कलम बनाते वक्त ये भी देखना है कि कलम इससे हम तख्ते पर लिखेंगे या दस्ते पर लिखेंगे, मोटे हरूफ लिखेंगे या बारीक हरूफ लिखेंगे। अगर हमें मोटे मोटे लिखने हैं तो मोटे हरूफ लिखने के लिए हमें, जैसे कि ये मोटा कलम बनाया मैंने, इसको इस तरीके से आप बना लें। इस कलम को मैंने छीला, फिर इधर से छीला पीछे से भी, और बीच में इसके एक शिगाफ भी लगाया। इस तरीके से ये शिगाफ लगा हुआ है, बीच में इसको मैंने चीर दिया है। ऐसे ही ये कलम है। पहले नंबर पर इसको आप यहाँ पे इसको छीलते चले जाएं। छीलने के बाद इसको थोड़ा सा तिरछा ऐसे चाकू रखा ऐसे काट दें। काटने के बाद जब ये कलम बन गया, इसका थोड़ा सा पीछे छीलें ताकि रोशनी अच्छी पकड़े और बीच में एक ऐसा शिगाफ लगा दें। इसको चीर दें तो ये रोशनी लेने में आसानी होगी। देखिए, एक कलम और मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कलम है, ऐसे ही एक कलम ये भी है।
इसको ऐसे छीलते चले जाएं। ये सर्वे अगरचे गीले हैं, सूखे हुए सर्वे मिल जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं। रोशनी ज्यादा खर्च नहीं होती, कम खर्च होती, क्योंकि रोशनी भी बहुत ज्यादा पी लेते हैं। अब देखिए मैंने छील दिया। अब इसी तरीके से ये कलम बनकर तैयार हो गया। हल्का सा ऐसे छील लें इसको, और छीलने के बाद आप ये कलम लिखने के काबिल हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा तिरछा, जैसे कि सीधा है, इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा हम काट लेंगे, ज्यादा तिरछा भी ना हो, और इस तरीके से काटें आप। ये कटे में खुद परेशान कर रहा, अगर चलेंगे पीछे से छील कर मैंने इसको बराबर कर दिया है। अब आप इससे लिख सकते हैं, मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूं। जैसे कि ये रोशनी मिल जाती है बाजार में। अब आप इसी तरीके से इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ी सी रोशनी ले लें और लिखना शुरू कर दें। कितना बेहतरीन अंदाज से लिखना शुरू करेगा। ये देखिए, थोड़ा सा लें और अगर से भी ताजा कलम है और ये पूरा सही माने में, ये फिर इसी तरीके से आप कलम को ये ऐसी एक कलम ही जैसे कि मैंने बनाया था पहले, इसको भी आप चेक करके देख लें। ये बहुत इससे है कलम, ऐसे कलम से हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी और लिखना भी बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत अच्छे वक्त, कम वक्त में हम बेहतरीन किताबत खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं ये कलम भी ना मिले तो फिर मैं आपको एक गिफ्ट के तौर पर एक बात और बता देता हूं। आजकल बाजारों में निब कटे हुए निब के पेन मिल जाते हैं बड़ा आसानी से। जैसे कि मैं ये निब का पेन लाया हूँ, ये रोशनी है, ये रोशनी भी खरीदी जा सकती है। और इसी तरीके से ये जो पेन आप देख रहे हैं, इसकी निब मैंने काट के रखी हुई है। इस निब से भी मैंने बहुत बारीक निब काटी ताकि लिखने में आसानी हो। ये निब कटी हुई है ऐसी। ये बहुत खूबसूरत अंदाज में आप किताबत कर सकते हैं। इसी तरीके से ये निब कटी हुई है, देखो कितनी बारीक मोटी सादी कटी हुई है। इसको हम इसी तरीके से बिल्कुल बगैर कटी हुई निब है, इसको काटने का तरीका बहुत आसान है। चाकू या बहुत कुछ तेजदार छुरी या चाकू ले लें या ब्लेड ले लें, इसको रखकर तिरछा करके काट दें, बहुत अच्छे अंदाज में कट जाती है। और इसको लगाना तरीका ये, इसको पीछे खींच लें, खींचने के बाद ये जो बारीक सी चिप्स कहलाती है, इस चिप के साथ इसको टच कर दें और अंदर लगा दें, बहुत आसानी से लग जाएगी। और आजकल ये पेन पहले हाथ पैर खराब हो जाया करते थे, जैसे कि मेरा हाथ खराब हो गए ऐसे, लेकिन अब बहुत आसानी आ गई है इन पेनों में भी। बहुत अच्छे अंदाज में आप रोशनी, इसको जैसे कि इंजेक्शन के अंदर दवाई भरते हैं, इसको पीछे को अंदर को करेंगे और पीछे को रोशनी खींच जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आगे पहला तो ये रोशनी खुद ब खुद आगे हो गई, और अंदर से पीछे को खींच लेंगे तो रोशनी इसमें बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से मैंने कलम बनाकर दिखाया। तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए आप बेहतर ये है कि खुद भी अपने बच्चों को भी इस तरह के कलम से, या तो निब के कलम से या इस सर्वे के कलम से कागज पर, तख्ती पर लिखना सिखाएं, ताकि हमारी तहरीर खूबसूरत हो जाए।